नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम किशोरावस्था को पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास पर और तथा किशोरावस्था के विकास के सिद्धांतों पर चर्चा की। अब हम किशोरावस्था की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है बाल मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान या बाल विकास के दृष्टिकोण से। किशोरावस्था के बारे में अगर हम कहना चाहें तो एक शब्द में हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करना चाहें, एक शब्द में अगर हम इसकी विशेषताओं को व्यक्त करना चाहें तो एक डिफिनेशन है बिग्गी व हंट के अनुसार। लिख लीजिए, बिग्गी व हंट। बिग्गी व हंट के अनुसार बात की जाए तो बिग्गी व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। बिग्गी और हंट महोदय कहते हैं, बिग्गी और हंट के अनुसार कि किशोरावस्था की विशेषताओं को व्यक्त करने वाला, सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, ऐसा बिग्गी और हंट महोदय कहते हैं। एक बार पुनः हम सुन लेते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करने वाला, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करने वाला, व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, ऐसा बिग्गी और हंट महोदय कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें विशेषताओं की, तो विशेषताओं में सबसे पहले हम किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक, पहली विशेषता है किशोरावस्था की कि शारीरिक व मानसिक परिवर्तन हर क्षेत्र में होते हैं। इसीलिए किशोर में तनाव, तूफान, संघर्ष और विद्रोह की भावना होती है, क्योंकि वो शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, संवेगात्मक परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन, ऐसे ऐसे किशोरों में होते हैं जो इससे पहले उसमें कभी नहीं दिखाई पड़। ये परिवर्तन आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से होता है। आंतरिक बहुत सारे अंग ऐसे विकसित होते हैं, नई चीज़ें उसके सामने दिखाई पड़ती हैं जो उससे पहले उसमें उसके जीवन में नहीं थे। तो इस तरह से वो एडजस्टमेंट करने में उसको बड़ा तकलीफ होती है, बड़ी दिक्कत महसूस होती है। इसलिए इसको परिवर्तन का एक नाम दिया गया है, हर क्षेत्र में परिवर्तन। तो शारीरिक और मानसिक विकास, मानसिक परिवर्तन होता है किशोरावस्था में। हमने शारीरिक परिवर्तन पर चर्चा की, किस तरह से 12 से 14 वर्ष तक लड़कियों में वृद्धि अधिक होती है और 14 से 18 में लड़कों में वृद्धि अधिक होती है। भारत में लड़कियों में 13 वर्ष और लड़कों में 15 वर्ष में गोनाड ग्रंथि जो होती है वो सक्रिय हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है और उससे प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप काम की मूल प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। और लड़कियों में 15 वर्ष और लड़कों में 18 वर्ष में नारीत्व और पुरुषत्व के गुण विकसित होने लगते हैं, यानी कि प्रजनन क्षमता पैदा हो जाती है। इस तरह से मानसिक विकास की बात की जाए तो मानसिक विकास की जब हम बात करते हैं तो बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। मानसिक शक्तियों का ध्यान, धारणा, स्मरण, चिंतन, तर्क, इन शक्तियों का विकास हो जाता है। क्षमताएं बढ़ जाती हैं, समस्या समाधान की क्षमता बढ़ जाती है। इसके साथ साथ किशोर जो होते हैं, किशोर किशोरियां, वो अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी वेशभूषा को लेकर, अपने पहनावा को लेकर, अपने मूल्यों के चयन के प्रति आकर्षित होते हैं, रुचि रखते हैं। यौन विकास दूसरी विशेषता है किशोरावस्था की, यौन विकास। यौन विकास की हम बात करें तो अभी हमने चर्चा भी की है कि भारत में लड़कियों में 13 वर्ष और लड़कों में 15 वर्ष की उम्र में गोनाड ग्रंथि क्रियाशील हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके प्रजनन अंग विकसित होते हैं। और प्रजनन अंग विकसित होने के साथ साथ काम की मूल प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। और इसके साथ साथ लड़कियों में
15 वर्ष और लड़कों में 18 वर्ष में नारीत्व और पुरुषत्व के गुण विकसित हो जाते हैं, यानी कि उनमें प्रजनन क्षमता पैदा हो जाती है 15 और 18 वर्ष में। ये यौन विकास भी एक विशेषता है। फिर बुद्धि का विकास, किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, लगभग बुद्धि का पूर्ण विकास यहाँ पर हो जाता है। फिर चौथी विशेषता है इच्छाओं और कल्पनाओं का बाहुल्य। किशोरों की बहुत सारी इच्छाएं बहुत सारे क्षेत्रों में, अपने खान पान के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में अनेक सारी इच्छाएं होती हैं, अनेक सारी कल्पनाएं होती हैं। वो दीवा स्वप्न कह सकते हो, जागती आंखों से सपने देखते रहते हैं, कल्पनाओं में खोए रहते हैं, अपने करियर को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर। रुचियों में स्थायित्व, 15 वर्ष की आयु तक तो रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। 15 वर्ष की आयु तक रुचियाँ स्थायी नहीं होती हैं, लेकिन 15 वर्ष के बाद जो का समय होता है उसमें धीरे धीरे करके रुचियों में स्थायित्व आने लगता है। 15 वर्ष तक बहुत सारे मित्र होते हैं, खान पान में, पहनावा के लेकर कोई इसकी स्थायी रुचि नहीं होती है, लेकिन इसके बाद उसमें हर स्थायित्व आ जाता है। कोई ऐसा कपड़ा होता है जो उसको बहुत पसंद आता है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे हर क्षेत्र में, कोई टीचर है वो उसको पसंद करने लगता है, हर क्षेत्र में उसकी रुचियों में स्थायित्व आने लगता है। और यहाँ पर वो जो होते हैं अपनी सोच को लेकर, अपने मूल्यों को लेकर, अपने आदर्शों को लेकर उनकी रुचियाँ स्थायी होने लगती हैं। इसके साथ साथ आत्मसम्मान की भावना, किशोरों में सबसे सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना जो होती है, आत्मसम्मान की जो भावना होती है किशोरों में सबसे अधिक होती है। वो छोटी छोटी बातों पर भी उनको लगता है कि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई है, इसलिए वो उसको लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं, आत्मसम्मान को लेकर अपने। अच्छी और बुरी आदतों का भी विकास इसी अवस्था में होती है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो नशाखोरी या गलत रास्ते पर चल जाते हैं, खासकर स्पेशली यौन संबंधी गलत आदतें जो होती हैं वो विकसित हो जाती हैं यहाँ पर। तो अच्छी बुरी आदतें भी, और बहुत सारे लोग किशोर हैं जो अच्छे रास्ते पर चल जाते हैं, जो उनके जीवन का निर्धारण करते हैं, अच्छी आदतें भी उनमें पैदा हो जाती हैं। तो यहाँ किशोरों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, चाहे वो माता पिता बैठकर किशोरों से बात करें, क्योंकि इतना अधिक परिवर्तन होता है कि वो हमेशा अशांत रहता है। तो इस समय एक अच्छे काउंसलिंग की ज़रूरत उसको होती है, परामर्श और निर्देशन की ज़रूरत उसको होती है, जिससे इस अवस्था को किसी तरह से आराम से निकाल सके। फिर आत्मनिर्भरता की भावना, किशोर जो होता है वो आत्मनिर्भर, जो शैशवावस्था का बच्चा होता है वो पर निर्भर होता है, और बाल्यावस्था का आत्मनिर्भर, और ये आत्मनिर्भरता किशोरावस्था में सबसे अधिक होती है। किशोरावस्था में अपने माता पिता के सामने भी हाथ फैलाने में बच्चे को शर्म लगती है, वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। तो आत्मनिर्भरता की भावना। फिर भविष्य की चिंता की बात करती है। किशोरावस्था में किशोरावस्था के जो किशोर होते हैं उनमें भविष्य को लेकर बहुत सारी चिंताएं होती हैं, और इसमें हमने अभी चर्चा की थी पहले के वीडियो में कि इसमें 3 चिंताएं उनकी होती हैं किशोरों की, जो सबसे अधिक होती हैं। भावी जीवन साथी को लेकर, अपने व्यवसाय और नौकरी को लेकर, तथा समाज में अपने स्थिति को, यानी कि सम्मान को लेकर, समाज में अपने स्टेटस को लेकर उनमें बहुत सारी चिंताएं जो होती हैं। उनमें 3 ये चिंताएं प्रमुख होती हैं। किसी कपल को देखते हैं तो कहते हैं कि ऐसा ही हमको जीवन साथी चाहिए, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। तो ये चिंताएं हमारी शादी किससे होगी, कैसे होगी, वो कैसा होगा, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, ये चीज़ें उनके दिमाग में चलने लगती हैं। और इसके साथ साथ हमको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसी नौकरी, ऐसी नौकरी मिलनी चाहिए, इसको लेकर चिंता भी उसके मन में होती है। और तीसरी चिंता जो होती है प्रमुख, वो समाज में स्टेटस को लेकर, समाज में अपनी स्थिति को लेकर कि समाज के सभी लोग हमको सम्मान दें, हमारी बात माने। तो हमारा जो पर्सनल व्यू है इसको लेकर वो हम कह सकते हैं कि ये चिंताएं सभी में होती हैं, भले ही कोई अभिव्यक्त ना करे। जीवन साथी को लेकर, व्यवसाय या नौकरी को लेकर, और समाज में अपनी स्थिति, सम्मान को, स्टेटस को लेकर, ये सभी में होती है। एक ऐसी स्थिति है किशोरों के लिए, ये हम सुझाव दे रहे हैं जो अपने करियर की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए सुझाव है कि इसमें व्यवसाय और नौकरी को लेकर जो एक समस्या है, 3 समस्याओं में,
इसमें व्यवसाय और नौकरी वाली समस्या आप सुलझा लेते हैं तो बाकी भावी जीवन साथी और समाज में सम्मान की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम कुछ करके पहले एक व्यवसाय अच्छा या एक नौकरी का अच्छा चयन करें और उसके बाद बाकी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। आज के समय में फिर स्थायी मित्रता, जो बाल्यावस्था तक बच्चे बहुत सारे मित्र के एक समूह में रहते हैं, बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके किशोरावस्था में स्थायी मित्र बना लेते हैं। एक दो स्थायी मित्र हो जाते हैं सबके, जिससे वो अपनी सभी बातें दुख सुख शेयर कर देते हैं और आत्मीय संबंध मित्रों से हो जाता है। समाज सेवा, दया और परोपकार की भावना किशोरावस्था की भी विशेषता है। यहाँ पर जो बच्चा है वो समाज सेवा में इंटरेस्ट लेता है, दया और परोपकार की भावना उसके अंदर होती है। लेकिन समाज सेवा और दया और परोपकार की भावना केवल उन्हीं किशोरों में होती है जिनके बैकग्राउंड में होता है, यानी कि जिनके घर में ऐसे संस्कार दिए जाते हैं या जिनके घर के आसपास का माहौल ऐसा है, उन्हीं में होता है। संवेगात्मक अस्थिरता, संवेगात्मक अस्थिरता का मतलब है कि किशोर जो होते हैं वो आशा और निराशा के झूले में झूलते रहते हैं। कभी लगता है उनको ये चीज़ें हमको मिल जाएंगी, ये हम कर सकते हैं, कभी लगता है हम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनमें संवेगात्मक अस्थिरता बनी रहती है। समायोजन की समस्या, इतना शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन होता है कि समायोजन की भूमिका समस्या किशोरों के सामने बनी रहती है। हर स्थिति में अपने आप को ढालने का वो प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन उसमें तो असफलता उनको मिलती रहती है, इसलिए एडजस्टमेंट करने में उनको बड़ी सारी समस्याएं आती हैं। वीर पूजा की भावना, वीर पूजा की भावना मतलब हम किशोर जो होते हैं वो हर क्षेत्र में अपना एक आइकॉन बना लेते हैं अपना एक आइकॉन बना लेते हैं। चाहे आप कोई एक खिलाड़ी को अपना आइकॉन बना लेते हैं, कोई एक एक्टर एक्ट्रेस को अपना आइकॉन बना लेते हैं, या समाज अच्छे राजनेता को या किसी क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति को अपना आइकॉन बना लेते हैं। और वीरों की यहाँ पर जो पूजा होती है, यहाँ पर वीरों की पूजा होती है, यहाँ भगत सिंह जैसे लोगों की पूजा की भावना होती है किशोरों के अंदर। तो ये वीर पूजा की भावना उनके अंदर होता है और उन्हीं के जैसा, जिस क्षेत्र में जिसको अपना आइकॉन बना देते हैं उसके जैसा ही करने का, उसके जैसा खाने का, उसके जैसा पहनने का, उसके जैसा सारे कार्य करने का प्रयास करते हैं। विषमलिंगी आकर्षण, तेरहवां जो हमने बताया संवेगात्मक अस्थिरता, 12वां। 13वां समायोजन की समस्या, समायोजन की समस्या। 14वां वीर पूजा और 15वीं विशेषता जो है वो है विषमलिंगी आकर्षण। विषमलिंगी आकर्षण, ये विषमलिंगी आकर्षण भी इस अवस्था की देन होती है। हमने चर्चा की है कि किस तरह से जो गोनाड ग्रंथियाँ सक्रिय होती हैं 13 और 15, 13 वर्ष लड़कियों में और 15 वर्ष लड़कों में, जिसके परिणाम स्वरूप प्रजननांग विकसित होते हैं और प्रजननांग विकसित होने के साथ साथ काम की मूल प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। भारत में 15 वर्ष लड़कियों में, लड़कों में 18 वर्ष में नारीत्व और पुरुषत्व के गुण विकसित हो जाते हैं, जिससे विषमलिंगी आकर्षण उनके मन में पैदा हो जाता है। शैशवावस्था का बच्चा जो होता है वो
समलिंगी आकर्षण। यहाँ तक देखा गया है कि शिशुअवस्था और बाल्यावस्था में अगर भाई बहन में नहीं पड़ती है, भाई बहन में भी विषमलिंगी होने के कारण नहीं पड़ती है। बहनों बहनों में पटेगा, भाई भाई में पटेगा, लड़के लड़कों में पटेगा और लड़कियां लड़कियों में पटेगा, आपस में मित्रता होगी। लेकिन अगर सगे भाई बहन भी हैं तो उनमें नोक झोंक होती रहती है, खींचतान होती रहती है बाल्यावस्था तक। लेकिन यही चीज़ें जब किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो एक दूसरे के फीलिंग्स को, एक दूसरे के संवेगों को, भावनाओं को समझने लगते हैं विषमलिंगी आकर्षण के कारण। और ये इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है किशोरावस्था की, विषमलिंगी आकर्षण। एक विपरीत लिंग के व्यक्तियों के साथ मित्रता स्थापित करने, बातचीत करने में आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए विषमलिंगी मित्र भी बनाना पसंद करते हैं। ये किशोरावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। धन्यवाद।